उत्तरन आर्मी का सिर्फ एक मकसद है कि वो समाज की सच्चाई, वो मजबूरी, वो लोगों को दिखाना हम चाहते हैं कि लोग किस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं और लोग जाने अनजाने में उस चपेट में आ जाते हैं, उस गरीबी की चपेट में आ जाते हैं जहाँ लोग खुद भी ये जान नहीं पाते या पहचान नहीं पाते जाने अनजाने में कि उनके साथ जीवन किस तरह से बर्ताव कर रहा है और किन हालातों की वजह से वो लोग एक भूख से और मजबूरी से तड़पते हैं। आज उत्तरन आर्मी आनंद विहार के ही आसपास हम फिर से वहीं पर आए हैं क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि लोग झुग्गियों में किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, किस तरह से कोरोना काल के दौरान भी लोग गंदगियों में अपने जीवन को बिताया लोगों ने और गंभीर बीमारियों के चपेट में आए। आज रेडिसन होटल के आप जस्ट पीछे देख सकते हैं। कहने को तो हमारा ये दिल्ली और ये हमारा एनसीआर इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, ये डेवलपमेंट के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक जाने मानी रेडिसन होटल के पीछे जिस तरह के हालात देखने को मिलते हैं वाकई एक झकझोर देते हैं, हमें हमारी आत्माओं को झकझोर देते हैं, हमारी सच्चाई को झकझोर देते हैं और हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वाकई समाज का हक यही है, यही समाज का हक है या समाज इसी के हकदार है, या ये लोग जो झुग्गियों में बिताते हैं एक बीमारियों के साथ या भूख के साथ अपना जीवन बिताते हैं, क्या वाकई इनका हक है। आज इसी तरह से हम झुग्गियों में आए हैं और हमने एक ऐसा परिवार हमने देखा, ऐसे परिवार से हम मिले जहाँ परिवार में 4 से 5 बच्चे होते हुए भी और इतनी गरीबी से वो लोग अपना समय काट रहे हैं, लोग मजबूर हैं अपनी जीवन को बिताने के लिए, इतनी मजबूरी के कारण लोगों को कभी कभी हमें अफसोस होता है कि जीवन इस तरह से होता है और लोग कह भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात, लोग अपने कह भी नहीं पाते हैं किसी से कि जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो उनकी पीड़ा है वो किसी से बयां भी नहीं कर पाते हैं। आपको मिलाते हैं एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जहाँ एक माँ बेचारी, एक माँ गरीबी के कारण अपने 4 से 5 बच्चों को लेकर भूख से और मजबूरी से ये समय बिताते हैं। बस बेटा इधर हो, अच्छा अम्मा जी ऊपर बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ये आप अपना नाम बताइए हमें। क्या नाम है आपका? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। तो ये बताइए हमें कि ये जो बच्चे हैं आपके 5 बच्चे, इन बच्चों में से कोई स्कूल भी जाता है या कोई पढ़ने के लिए भेजते हो आप किसी बच्चे? जाता है आंगनबाड़ी। अच्छा, आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजते हो आप। हाँ। ये बड़ा बच्चा कितने साल का है आपका? 12 साल का बच्चा है। तो हमें आप ये बताइए कि जो हम एक संस्था के द्वारा आपके पास तक पहुँचे हैं, लोगों की इस तरह से सहायता करते हैं हम कि लोगों का जीवन तो देखो पता ही है किस दुख में आपका जीवन बीत रहा है। हमने लोगों से पूछा और लोगों ने बताया कि आपका जो परिवार है वाकई कठिनाइयों से निकल कर बाहर आया है और आप बहुत मेहनती औरत हैं। हमने देखा कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके पति क्या काम करते हैं, किस तरह से जीवन बिताते हैं और आपको? अच्छा, कबाड़ा बीनने का काम करते हैं। तो कितने रुपए कमा लेते हैं आपके पति? कमाता का महीना में 1000 रुपया कमाता है। तो उसमें आप इन 5 बच्चों का पालन पोषण और अपना पालन पोषण किस तरह से कर रहे हैं? किस मजबूरियों से आपको सामना पड़ रहा है, किस मजबूरियों का सामना देखना पड़ रहा है आपको और आप किस तरह से जीवन को बिता रहे हैं? आप थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि ये बच्चों का पालन पोषण आप क्या 1000 रुपये में कर लेंगे? नहीं हो पाता है। तो आप भी कुछ काम करती हैं? नहीं। हाँ। तो क्या काम करती हैं? मैं भी जाता हूँ पिन्नी छटने। तो फिर ये कैसे बच्चों को पाल रहे हैं आप? ये बच्चे, कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे भूखे सोए रात में या फिर कुछ ऐसे? सो जाता है कभी भूखे भी। अच्छा, भूखे सो जाते हैं बच्चे? हाँ। तो एक माँ के ऊपर क्या बीतता होगा जब उसके बच्चे भूखे सोते होंगे? कभी नहीं रहता है तो सो जाता है भूखे। बच्चे रोते होंगे भूख में, ऐसा तो है। तो आप पर क्या बीतता होगा? मतलब आप अफसोस तो करते होंगे इस चीज़ को कि बच्चे आपके भूखे सो रहे हैं और कुछ खाने के लिए भी नहीं हो पाता है। देखो, बहुत ही दुखद ये बात आपके हमें मुँह से सुनने को मिली है कि बच्चे भूखे सो जाते हैं। आज हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है, हमारा पूरा प्रदेश इतनी कामयाबी को छू रहा है। आज इतना लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतने खाना होता है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया और किसी की सहायता नहीं पहुंच पाई आप तक, और आप कह रहे हैं कि बच्चे भूखे भी सो जाते हैं। बहुत ही दर्दनीय है कहानी हमारे सामने। बताइए फिर आपका शादी, आपकी शादी कब हुई थी? मतलब कि आपका परिवार कहाँ है? 20 साल। अच्छा, 20 साल हो गया। परिवार कहाँ है आपका? मेरा परिवार गांव में। कहाँ है गांव आपका? बिहार। अच्छा, बिहार के रहने वाले हो। तो यहाँ फिर आपका ये है कि सुबह आप उठते हो और कूड़ा आप भी बीनते हो और आपके पति जो हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए आप वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और कभी लास्ट कोई ऐसा बताएंगे आखिरी दिन ऐसा कोई जो बच्चे भूखे सोए हों? कोई ऐसा जल्दी में कोई वाकया हुआ हो, कोई ऐसा दिन बीता हो आपका कि आप मजबूर हुए और बच्चों को खाने के लिए नहीं दे पाए हो?
बताइए आप बेझिझक बताइए, क्योंकि हमारे द्वारा ही आप तक सुविधाएं पहुंचेगी, सरकार की सुविधाएं, लोगों की सुविधाएं, काफ़ी कुछ आप तक पहुंचेगा। बताइए। लाता हूँ बीन बांध के, तो बच्चे खिलाता हूँ। बच्चों को खिलाते हैं बीन बांध कर, लेकिन अभी जो ऐसी कोई हाल की घटना है कि आपके घर में कुछ खाने के लिए ना हो और बच्चे आपके भूखे सोए हों? नहीं, अभी लोएंगे पेपर बेच के तो वही पकाएंगे। अच्छा, अभी कुछ खाने नहीं बनाया आपने? अभी नहीं बनाया। अच्छा, अभी बेच कर आओगे जो आपका काम जो आपने किया, उसको बेचने के बाद फिर आप बनाओ। खाना बनाओ। तो पति के द्वारा आपकी क्या सहायता हो पाती है? पति आपकी सहायता करते हैं या नहीं करते? सच बताइए अभी। नहीं करता है। तो आप अकेले ही खुद करते हैं? हाँ। क्या उम्मीद करते हैं लोगों से? आप हमें ये बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं और लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की आपकी मांग है, या फिर आप लोगों से क्या सहायता की उम्मीद करते हैं? आप ये बताइए, बेझिझक बताइए, बिना किसी डर के बताइए। लोगों से जो भी होगा आप तक लेकर आएंगे हम, आप लोगों को पता बताएंगे आपका, और लोगों को आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं। देखिए, आप इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, इधर इनको दिखाइए, इनको बताइए, लोगों को बताइए आप कि आपके बच्चों के लिए और आपके लिए क्या सहायता की जाए। हम भी कहना चाहेंगे लोगों से कि एक माँ, एक मजबूरी में एक माँ, और एक माँ काफ़ी परेशानी में है, जिसके बच्चे भी हैं, और उस माँ की एक सहायता होनी चाहिए। हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा तो सहायता आप तक पहुँचती रहेगी। आपके लिए जो भी हमसे हो पाएगा, देखिए हम राशन के लिए, आपके लिए जो भी हम गिफ्ट लेकर आए वो आपको देकर जा रहे हैं, जो भी राशन है, और हम कोशिश आपके मुसीबतों को सोल्व करने के लिए हम करते रहेंगे। आपकी मुसीबतों के सामने हम भी खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हम भी खड़े हैं। तो आप लोगों से उम्मीद कीजिए, उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं और क्या लोगों से चाहते हैं, बताइए। लोग आपकी सहायता करें, हम भी चाहते हैं लोग आपकी सहायता करें। परेशान मत होइए आप, दुखी मत होइए बिल्कुल भी। बोलिए, बताइए। बताओ कि खाने के लिए नहीं है। अच्छा, अब लाएंगे बेच के वही पकाएंगे, तब तो लग क्या दिखाना अपना, क्या राशन है आपके पास? नहीं है राशन भैया, कुछ भी नहीं है। क्या इधर दिखाना कुछ है तुम्हारे पास? कहाँ रखते हो आप अपना राशन? दिखाना, कहाँ रखते हो? दिखाना, दिखाइए, चलिए अंदर दिखाना, इधर दिखाओ, इनका राशन दिखाओ। हम भी दिखाना चाहते हैं लोगों को कि काफ़ी परेशानियों में जो है, जिस तरह से समय बीतता है। इधर दिखाइए, क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा आपके पास आटा है, और भी है कुछ? नहीं है, आटा चावल। अच्छा, चावल नहीं है इसमें, खत्म चावल भी। हाँ। तो बच्चों का आप अभी आज का खाना बन पाएगा आपका? नहीं बन पाएगा। बनाएंगे, वही पेपर बेच के लाएंगे तो। और अगर पेपर नहीं बिका भी, इसी वक्त आपके 10 बज रहे हैं अब रात में, पेपर नहीं बिका, तो आप कैसे बच्चों को खाना खिलाएंगे? फिर सो जाएगा ऐसी। बच्चे भूखे सो जाएंगे आपके। हाँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं, वो गरीब आदमी है तो भैया कहाँ से खिलाएंगे उतना। ये काफ़ी बहुत दर्दनीय घटना हमारे सामने आई है कि आप कह रहे हैं कि बच्चे आपके भूखे सो जाए। ये बच्चे भूखे सोते हैं, फिर आपसे खाना मांगते होंगे, तो ये हाँ, खाना तो मांगता ही होगा। अब पकने में लेट हो जाएगा तो सो जाएगा। बहुत ही दर्दनीय घटना हमारे सामने निकल कर आई है। और हम हमारी तरफ से जितनी कोशिश होगी, देखिए हमारे तरफ से आपके लिए राशन की जो भी सुविधा होगी, हम आप तक राशन लेकर आएंगे। जो भी हमसे होगा, हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। हम अपना नंबर भी देकर जाएंगे आपके पड़ोसी लोगों को, उनको नंबर भी देंगे। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे भूखे हैं और खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिस दिन भी, आप हमें बेझिझक कॉल कीजिए, हम खाने की व्यवस्था करेंगे। पूरी उत्तरायण आर्मी, उत्तरायण फाउंडेशन आपसे वादा करती है कि आपके खाने की व्यवस्था हमारी फाउंडेशन करेगी। और मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को देख रहे हैं, वो कृपया करके इन तक जो भी राशन आपसे हो पाए, इनके लिए राशन की व्यवस्था करें, कपड़ों की व्यवस्था करें। क्योंकि एक माँ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती है, आप लोगों से हाथ जोड़कर भीख भी मांग रही है, और एक तरह से दुआएं देंगी आपको कि आप लोग इनके बच्चों की एक परवरिश के लिए, या फिर कह लीजिए इनके पेट पालन पोषण के लिए सहायता कीजिए। क्योंकि आज का समाज, हमारा मॉडर्न, जो हमारी सोसाइटी, हम एक मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं बहुत ही दर्दनीय होती हैं, बहुत ही झकझोर देने वाली, एक आत्माओं को झकझोर देने वाली घटनाएं होती हैं। और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि इन माँ की बहुत आप लोग अपने दिल से सहायता करें, जो भी आपसे हो पाए। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जो भी आपसे सहायता हो पाए कृपया करके इनकी सहायता कीजिए। और आप इनका मैं पता बता रहा हूँ, ये रेडिसन होटल के पीछे जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, आनंद विहार के पास जो रेडिसन होटल है, उसके पीछे जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, वहाँ ये माता जी रहती हैं। इनके 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए,
इनके छोटे छोटे बच्चे, ये आपके बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके ये बच्चे कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। ये इन्होंने खुद बताया है कि इनके बच्चे आज इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हमने आपको दिखाया, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर इनको कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो ये बच्चे भूखे सो जाएंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि हमारे देश में, हमारी दिल्ली में ऐसा कोई भी परिवार ना रहे जो भूखा सोना पड़े। आप जागिए और सरकार तक ये बात पहुंचाइए, हमारे चैनल के माध्यम से या अपने माध्यम से, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, आज उत्तरण फाउंडेशन धीरे धीरे करते करते समाज की वो सच्चाई, समाज की वो पीड़ा आपके सामने लेकर आ रही है। और आज उत्तरण फाउंडेशन जाने अनजाने में कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि उत्तरण फाउंडेशन अपने मिशन पर है, और उस मिशन का हिस्सा आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाएगा। क्योंकि आज हमने एक ऐसे परिवार को खोज निकाला है जो परिवार समाज की उस पीड़ा से जूझ रहा है, समाज के उस दर्द से जूझ रहा है, जहाँ एक माँ अपने 5 बच्चों को लेकर भूखी प्यासी पूरे खाने की आस में या कपड़ों की आस में जीवन बिता देती है, और उसके बच्चे कभी कभी रात में भूखे भी सो जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत आपको अजीब लग रहा है, लेकिन जितना अजीब लग रहा है उसके पीछे उतना ही दर्दनाक, खौफनाक एक मंजर आपको देखने को मिलता है। ये माताजी जो हैं, ये माताजी खुद अपने शब्दों में, अपने वाक्यों से एक तरह से अपने लफ्ज़ों में बयां खुद कर रही हैं कि बच्चे आज भी इनके भूखे सो सकते हैं। अगर आज उत्तरण फाउंडेशन यहाँ नहीं पहुँचती है तो आज भी बच्चे भूखे सोने के काफ़ी इनके आसार थे। लेकिन उत्तरण फाउंडेशन पहुँच गई है, और उत्तरण फाउंडेशन ये दावा भी करती है और वादा भी करती है कि इनके परिवार के हमेशा साथ रहेगी। हम सिर्फ आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके पास जो भी ज़्यादा कपड़े हों, जो आप कपड़े यूज़ कर चुके हैं, वो कपड़े यहाँ तक पहुँचाइए, हमारे द्वारा यहाँ तक पहुँचाइए, कुछ खाना पहुँचाइए, कुछ ऐसा राशन पहुँचाइए जो माँ अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। माँ की गलती तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन सिर्फ हमने जो देखा हम उसके बारे में आपसे विचार कर सकते हैं। उनके हालातों का कोई भी कारण हो उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर जिक्र करेंगे कि एक हालत जो है, एक सिचुएशन जो बनी हुई है, एक मंजर जो बना हुआ है, वो हम आपके सामने लेकर आए। आज इसी की कड़ी को देखते हुए माता जी के लिए हमसे जो उपाय हम लेकर आए हैं, अभी एक सोल माता जी को हम लेकर आए हैं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि हम माता जी की लगातार सहायता भी करते रहेंगे और इनकी हर समस्याओं का हम समाधान करेंगे। उत्तरण फाउंडेशन हमेशा इनके साथ रहेगी। ये माता जी के लिए हमने सोल दिया है, और इनके जो पति हैं वो अभी पति इनके यहाँ नहीं है, कहीं काम से गए हैं वो बच्चों के लिए खाने वगैरह देने के लिए। तो उनके लिए हम एक जूते जो हैं इनके पति के लिए अपनी तरफ से गिफ्ट जूते लेकर आए हैं, वो हम इनको देते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हमें उत्तरण फाउंडेशन साथ रहेगी। ये रख लीजिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से अपने सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं, उत्तरण फाउंडेशन की आवाज़ बने, और इनके परिवार की हर समस्याओं के समाधान करने के लिए आप हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।